वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। फर्स्ट चैप्टर हमने पिछली बार कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, जो हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, वर्गीकरण। किसे कहते हैं? वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो ध्यान दीजिए, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जीवों को उनके लक्षणों की समानताओं एवं असमानताओं, लक्षणों की समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। अलग अलग समूहों में बांटना क्या कहलाता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? वर्गीकरण कहलाता है। जीवों को उनमें समानता और असमानता तथा कुछ विशिष्ट लक्षणों द्वारा अलग समूहों में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाता है। ध्यान दीजिए, एक शब्द आता हमारे सामने वर्गीकी, या जिसे हम इंग्लिश में टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो इस प्रकार से वर्गीकी या टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान देंगे, एक जीव विज्ञान की शाखा है। ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण के सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण के सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण के सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण के सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वर्गीकी या टेक्सोनॉमी कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? तो आपको जानना, उसे वर्गीकी या टेक्सोनॉमी कहते हैं। उस शाखा को हम क्या कहते हैं? वर्गीकी या टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण के सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वर्गीकी या टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको वर्गीकी शब्द किसने दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, वर्गीकी या टेक्सोनॉमी शब्द है। ध्यान दीजिए, टेक्सोनॉमी शब्द एपीडी कॉन्डेले ने दिया था। तो किसने दिया था? तो आपको ध्यान रखना, एपीडी कॉन्डेले ने दिया था। तो इस प्रकार से एपीडी कॉन्डेले ने दिया था। वर्गीकी शब्द दिया था, वो किसने दिया था? एपीडी कॉन्डेले ने दिया था। ये हमें ध्यान रखना है। एपीडी कॉन्डेले ने, आपको ध्यान रखना, वर्गीकी शब्द दिया था। ध्यान दीजिए, टेक्सोनॉमी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। टेक्सोनॉमी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। टेक्सोनॉमी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। यह दो शब्दों के मिलने के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है, टेक्सोनॉमी शब्द बना है। एक शब्द है वो आपको ध्यान रखना है टैक्सिस, और दूसरा शब्द है वो है नोमोस। इन दो शब्दों से मिलकर बना है। टैक्सिस का मतलब क्या हुआ? तो आपको ध्यान रखना, टैक्सिस का मतलब होता है व्यवस्था, और नोमोस का मतलब होता है लो। यानी टैक्सिस का मतलब हुआ नोमोस व्यवस्था या ऑर्डरली अरेंजमेंट, और आपको ध्यान रखना नोमोस का अर्थ क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना नियमानुसार। तो नियमानुसार व्यवस्था करना क्या कहलाता है? अर्थात आपको ध्यान रखना है नियमानुसार व्यवस्था करना। अर्थात आपको क्या ध्यान रखना है? नियमानुसार व्यवस्था करना क्या कहलाता है? नियमानुसार व्यवस्था करना।
नियमानुसार व्यवस्था करना वर्गीकरण कहलाता है। तो नियमानुसार अर्थात इस प्रकार से वर्गीकी या टैक्सोनॉमी का सामान्य अर्थ होता है नियमानुसार व्यवस्था करना, जिसे हम क्या कहेंगे, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसका शाब्दिक अर्थ वर्गीकी का क्या होता है, किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जीवों के उनके लक्षणों की समानता एवं असमानताओं के आधार पर अलग समूहों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण के सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। वर्गीकी शब्द किसने दिया था, तो आपको क्या ध्यान रखना है, वर्गीकी शब्द दिया था वो एपीडी कॉन्डेले ने दिया था। फिर उसके बाद वर्गीकी शब्द का अर्थ क्या है, नियमानुसार व्यवस्था करना। अब हम देखते हैं कि वर्गीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं, उस बारे में। वर्गीकरण पद्धतियों के प्रकार, अभी तक जो वर्गीकरण पद्धतियां दी गई हैं उन सभी वर्गीकरण पद्धतियों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो अगला हमारा जो टॉपिक हमें ध्यान रखना है, वर्गीकरण पद्धतियों के प्रकार। पद्धतियों के प्रकार, आगे हम वर्गीकरण के प्रकार पढ़ेंगे, या वर्गीकरण पद्धतियों के प्रकार आपको ध्यान रखना है। और वर्गीकरण की पद्धतियां हैं उसको 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो वर्गीकरण पद्धतियां हैं उसको 3 प्रकारों में बांटा गया। पहला आपको ध्यान रखना है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धतियां। पहली आपको ध्यान रखनी कौन सी वर्गीकरण पद्धतियां, कृत्रिम वर्गीकरण पद्धतियां। कौन सी वर्गीकरण पद्धतियां, कृत्रिम वर्गीकरण पद्धतियां। दूसरी आपको ध्यान रखना है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धतियां। सेकंड कौन सा ध्यान रखना आपको, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धतियां। तो सेकंड आपको ध्यान रखना है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धतियां। और थर्ड आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है जातिवर्तीय यानी आधुनिक वर्गीकरण पद्धतियां। तो आप ध्यान दीजिए जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धतियां। तो तीसरी आपको ध्यान रखनी है जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धतियां। तो इस प्रकार से 3 पद्धतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कृत्रिम वर्गीकरण किसे कहते हैं। इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियां 1 या 2 लक्षणों के आधार पर दी गई हैं। इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियां, इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियां 1 या 2 लक्षणों के आधार पर दी गई हैं। 1 या कैसे 2 लक्षणों के आधार पर दी गई हैं, उसे हम क्या कहेंगे, 1 या 2 लक्षणों के आधार पर दी गई है। तो इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियां जैसे वर्दी सभा हो गया या उनके रहन सहन आवास हो गया, तो इस प्रकार से बाह्य आकारिकी हो गई, उस आधार पर दिए गए तो कृत्रिम वर्गीकरण। इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियां 1 या 2 लक्षणों के आधार पर दी गई है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, कृत्रिम वर्गीकरण पद्धतियों में। इसमें सबसे पहला नाम आता है, वैसे देखा जाए तो वर्गीकरण जो करने की प्रक्रिया है वह मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने प्रयास कर दिए थे। यानी मानव ने अपनी सभ्यता के प्रारंभ से ही जीवों के वर्गीकरण के बारे में प्रयास किए। ये वर्गीकरण प्रयास थे वह जीवों के आवास के आधार पर वर्गीकरण था। यह वर्गीकरण जीवों की खान पान के आधार पर था। यह वर्गीकरण जीवों के केवल जो बाह्य रूप रंग होता उसके आधार पर वर्गीकरण था। इस प्रकार के वर्गीकरणों में कोई वैज्ञानिकता नहीं थी, इसलिए इन्हें कृत्रिम वर्गीकरण पद्धतियां कहते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम ग्रीक वैज्ञानिक थे अरस्तु ने जीवों को वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो यह हमें वर्गीकृत करने का प्रयास सबसे पहले मिलता है, वह किसने किया था, अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने इन्होंने जीवों को 2 समूहों में बांटा था, पादप और जंतु। यानी इन्होंने 2 समूह में बांटा, एक तो कौन सा ध्यान रखना है, पादप जगत या पादप, और दूसरा कौन सा है, जंतु। इस प्रकार से 2 समूहों में बांटा। तो अरस्तु ने सबसे पहले वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया और पादप और जंतु जरगत या ज्वरक के रूप में इन्होंने बांटा था। पादप समूह होता है,
इन्होंने पादपों को अगेन वर्दी स्वभाव के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा था। इन्होंने पादपों को 3, एक तो आपको ध्यान रखना वर्दी स्वभाव के आधार पर बड़े होते हैं उसे वृक्ष, दूसरा इस वृक्ष से थोड़े छोटे होते हैं उसे हम झाड़ी कहेंगे, और तीसरे सबसे छोटे होते हैं उन्हें साग कहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने पादपों को 3 भागों में बांटा, वृक्ष, झाड़ी और साग के रूप में वर्गीकृत किया। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है इन्होंने लाल रक्त की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, लाल रक्त की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर इन्होंने जीवों को 2 भागों में बांटा। एक तो आपको ध्यान रखना है एनेइमा और दूसरा आपको ध्यान रखना है इनेइमा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कौन सा? इनेइमा। तो ये 2 भागों में बांटा, एक एनेइमा और दूसरा इनेइमा, जिसमें लाल रक्त उपस्थित नहीं हो, लाल रक्त न हो, जिसमें लाल रक्त उपस्थित न हो, जिसमें लाल रक्त उपस्थित हो, लाल रक्त उपस्थित हो, लाल रक्त उपस्थित हो, उसे हम किस में रखेंगे? इनेइमा में। और एनेइमा में जैसे कि आप ध्यान देंगे स्पंज है या कांक्रोच है या चींटी है, एक स्पंज, कांक्रोच, चींटी इत्यादि इस प्रकार के जीव हैं उनको एनेइमा में रखा गया। जबकि आपको ध्यान रखना है सभी जो कशेरुकी प्राणी हैं उन सभी को किस में रखा गया? तो आपको ध्यान रखना है सभी कशेरुकी प्राणी हैं उन प्राणियों को उन्होंने किस जंतु के रूप में रखा? प्राणियों के रूप में रखा। इसके बाद में कृत्रिम वर्गीकरण में एक और वैज्ञानिक का नाम आता है जिसे हम आधुनिक वर्गीकी विज्ञान का जनक कहते हैं, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने भी आपको ध्यान रखना है वर्गीकरण करने का प्रयास किया। कैरोलस लीनियस ने सभी जीवों को, तो आपको ध्यान रखना है कैरोलस लीनियस ने सभी जीवों को 2 जगत में बांटा, सभी जीवों को 2 जगत में बांटा, 2 जगत में वर्गीकृत किया जिसे द्विजगत पद्धति कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है जिसे हम द्विजगत पद्धति कहते हैं। तो 2 जगत में बांटा जिसे हम क्या कहेंगे? द्विजगत पद्धति कहते हैं। यह हमें ध्यान रखना है। एक जगत होगा जिसे हम क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है जिसे हम कहते हैं वह एनिमेलिया या जंतु जगत, और दूसरा होगा पादप या प्लांटी जगत। तो प्लांटी या जिसे हम क्या कहेंगे? पादप जगत कहते हैं। तो प्लांटी में सभी पादपों को रखा गया। जबकि दूसरा आपको ध्यान रखना है इन्होंने वर्ग रखा, जो जगत रखा वो कौन सा रखा? एनिमेलिया। एनिमेलिया जगत है जिसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है एनिमेलिया जगत होगा, उसके अंतर्गत सभी जंतुओं को रखा गया, इसलिए इसे हम जंतु जगत कह सकते हैं। तो इन्होंने, इसका मैं डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा, तो ध्यान दीजिए इन्होंने जो जीवों को 2 जगत में बांटा जिसे द्विजगत पद्धति कहते हैं। एक प्लांटी जगत या पादप जगत कहेंगे, दूसरा एनिमेलिया या जिसे हम क्या कहेंगे? जंतु जगत कहते हैं। तो इस प्रकार के वर्गीकरण है उसे हम कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। क्योंकि अरस्तु का वर्गीकरण है वो भी किसके आधार पर है? तो आपको जानकारी जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, उससे पादप में रखा, जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, और उसे जंतु जगत में रखा। फिर भी आगे का वर्गीकरण वो भी वर्दी स्वभाव के आधार, एक ही लक्षण के आधार पर है। तो ये सारे वर्गीकरण थे वो 1 या 2 लक्षणों के आधार पर थे, तो उसे हम क्या कहेंगे? कृत्रिम वर्गीकरण पद्धतियां कहते हैं। और कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण था वो भी आपको ध्यान इसी प्रकार का था, 2 जगत में बांटा, प्लांटी जगत और एनिमेलिया जगत। साथ ही आपको ध्यान रखना है कैरोलस लीनियस ने पादपों का सर्वप्रथम लैंगिक वर्गीकरण प्रस्तुत भी किया था। यानी पादपों को लैंगिक वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास है सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस ने किया था। कैरोलस लीनियस ने, आपको ध्यान रखना है, पादपों को उनके पुंकेसरों की संख्या एवं आपको ध्यान रखना है उसमें वर्तिका की संख्या होती है उसके आधार पर उसको 24 क्लासों के अंदर बांटा था, 24 वर्ग में बांटा था। तो ये इस प्रकार से कैरोलस लीनियस के बारे में हमें ध्यान रखना है, जिन्हें हम आधुनिक वर्गीकी विज्ञान का जनक कहते हैं। तो ये तो था किसके बारे में? कृत्रिम वर्गीकरण पद्धतियों के बारे में। सेकंड आपको ध्यान रखनी है वो कौन सी ध्यान रखनी है? प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धतियां। ध्यान दीजिए किसे कहते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धतियां? तो आप ध्यान देंगे इसमें वे वर्गीकरण पद्धतियां इस प्रकार के वर्गीकरण में जीवों को आकारिकी लक्षणों के आधार पर, आकारिकी बाह्य लक्षणों के आधार पर, आकारिकी लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
आकारिकी लक्षणों के आधार पर यानी इसमें बाहर के जितने भी आकारिक लक्षण उस आधार पर वर्गीकृत किया गया। आकारिकी लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। ये वर्गीकरण पद्धतियां हैं वह आपको जानना जीवों की पहचान की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसमें आप एक वर्गीकरण पद्धति ध्यान रख सकते हैं, बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति, जो कि पादपों की सबसे विस्तृत वर्गीकरण पद्धति है। बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति, जिसमें उन्होंने पादपों की 202 कुलों की वर्गीकरण पद्धति, बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति, जिसमें इन्होंने पादपों को और जंतुओं को जिसमें आप ध्यान देंगे इन्होंने मुख्य रूप से पादपों का वर्गीकरण दिया था, जिन्होंने पाद कुलों के रूप में वर्गीकृत किया था। ये सबसे विस्तृत वर्गीकरण था पादपों के बारे में। आज भी इसका उपयोग विस्तृत स्तर पर किया जाता है। तीसरी आपको जाति वर्ती वर्गीकरण, वे वर्गीकरण पद्धतियाँ, इन वर्गीकरण पद्धतियाँ या वे वर्गीकरण पद्धतियाँ जो जातिवर्तीय लक्षणों पर आधारित हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, जातिवर्तीय लक्षणों पर आधारित है। यथार्थ आपको ध्यान रखना है, लक्षणों पर आधारित है। जातिवर्तीय लक्षणों पर आधारित अर्थात क्या मतलब इसका हुआ, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियाँ होती हैं जिनको जीवों के आपको ध्यान रखना है बाह्य और आंतरिक लक्षणों के साथ साथ उनके उत्पत्ति क्रम में, विकास क्रम में भी ध्यान रखा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, जातिवर्त वर्गीकरण पद्धतियाँ कहते हैं। डार्विन का जो विकासवाद सिद्धांत 1859 में प्रकाशित हुआ था, उसके बाद में वर्गीकरण पद्धतियाँ दी गई, उन्हें किस में रखा गया, जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धतियों के अंतर्गत रखा गया। तो आपको डार्विन के विकासवाद के बाद जो कि कब दिया गया, डार्विन का विकासवाद दिया गया था वो 1859 में दिया गया था। डार्विन के विकासवाद के बाद जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धतियाँ दी गई थी। तो डार्विन के विकासवाद के बाद में जितनी भी वर्गीकरण पद्धतियाँ थी वो किस प्रकार की थी, जाति वर्गीकरण पद्धतियाँ थी। इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियाँ, उसमें जातिवर्तीता का ध्यान रखा था। जातिवर्तीय का मतलब क्या हुआ, किसी भी जीव या जाति की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक सभी विकासीय लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उस जाति का जातिवर्त कहते हैं। अगर जातिवर्त का ध्यान रख कर वर्गीकरण दिए गए उसे जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति में जीवों के आपको जानना है आनुवंशिक और जातीय जो अंतर संबंध है, उन अंतर संबंधों का ज्ञान होता है। एंगलर और पेंट्रल की वर्गीकरण पद्धति वो किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है, जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति है। तो ये वर्गीकरण पद्धतियों के हमें प्रकार ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जीवों के वर्गीकरण के प्रकार कौन कौन से, द्विजगत, त्रिजगत, चतुर्जगत, पंचजगत वर्गीकरण प्रणालियाँ नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।